लेसन 4 नेम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। लेसन नेम डालिए सभी ने, क्वेश्चन लिखो 4। वेयर हैव द क्वेश्चन, वेयर हैव द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स बीन फाउंड इन इंडिया? बीन फाउंड इन इंडिया। आंसर में लिखो द केव्स ऑफ भीमबेटका, द केव्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका BHIMBETKA were discovered by an eminent EMINENT by an eminent archaeologist BS Bakankar WAKANKAR BS Bakankar in 1957 to 58 AD. In 1957 to 58 AD, and later on many more sites, and later on many more sites, SITES sites were also discovered, full stop. बकानकर किधर छूट गया तुम्हारा? बकानकर spent several years, कितना स्लो बोल रहे हो, here to study these paintings. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, the paintings found here are of great variety in the subjects, like events of daily life, कॉमा लगाते जाना, hunting scenes, dancing scenes, playing musical instrument, hunting scenes, dancing scenes, playing musical instrument, honey collection, decoration of bodies, and other household scenes, full stop. Some animals have also been painted with human as horse and elephant riders, animal fightings, tiger, vision VISON, etc. On the basis of style, technique and time periods, कॉमा लगा देना स्टाइल के बाद, techniques
and time periods the rock art of Bhimbetka has been classified into 7 groups. First, Upper Paleolithic period. Second, उन लोगों ने इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी जितनी आपने पेंटिंग बनानी। आगे चल के छोटे छोटे आप चलने का याद हो जाए। Mesolithic period. याद कैसे करेंगे? Third, इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ है वो कैसा है, मतलब 4 पीरियड को 4 और 5th रखा गया एंड जो 5 पीरियड है उसको 6 और 7। ठीक है, समझ में आया? यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, जो फोर्थ वाला है उसको 4th और 5th रखा गया और जो लास्ट यानी 5th है उसको 6 और 7। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री, एंड लास्ट मेडिवल। तो ये वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पर 4th और 5th दोनों ही है एंड ये वाला 6 और 7। तो इस तरह से इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन उसके ग्रुप्स कितने हैं, 7। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके और लिख लेना थोड़ा सा कि इसके अलावा भीमबेटका के अलावा और कहाँ कहाँ पर पेंटिंग्स पाई गई हैं गुफाओं में। सिर्फ उनके नेम लिखवा रहे हैं, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवा रहे। ठीक है, तो फर्स्ट डालो लकुद्यार। लकुद्यार का मतलब है मीन्स 1 लाख केव्स। LAKHUDIYAR लकुद्यार, ब्रैकेट में लिख लेना मीन्स 1 लाख केव्स। ये कहां पर है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इसको सिर्फ हम वैसे समझा दे रहे हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक में मैन वुमेन की पेंटिंग्स बनी है, एक में एनिमल सीन्स दिखाए गए हैं एंड एक पैटर्न्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं। अगर ये चीज़ नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो और अगर माइंड में फिट है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख लो। उत्तराखंड वाले में कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। इसके बाद देखो द ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। द ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। डैश लगाकर लिख लेना यहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स पाई है। जो न्यूलिथिक मैन होते हैं उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई, NEOLITHIC MEN मैन फॉर पेंटिंग्स। ठीक है, एंड इसके बाद भीमबेटका है न्यूलिथिक मैन फॉर पेंटिंग्स। न्यूलिथिक मैन्स ऑफ पेंटिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई दीवारों पर की गई वो लाइंस पैटर्न में डाली गई हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रॉक पेंटिंग आर रोरिंग एनिमल्स ऑफ भीमबेटका। एक्सप्लेन द रॉक पेंटिंग आर रोरिंग एनिमल ऑफ भीमबेटका। हेडिंग डाल लेना आंसर में, आर रोरिंग एनिमल।
इसके आर्टिस्ट अननोन है एंड ये किस मीडियम से बना है? मिनरल कलर से बनी है। सीधी सी बात है, जब गुफा के ऊपर दीवार पर बनाई गई है तो ये मिनरल कलर से ही बनी होगी, ठीक है। तो क्या हेडिंग डाल इसकी आर रोरिंग एनिमल आंसर में इंडेक्स डाल के स्टार्ट करना लिखना। इन दिस पेंटिंग, कीवर्ड लगवा दो ना। इन दिस पेंटिंग सीधी सीधा तो लिखा है, जरा सा 3-4 लाइन का। इन दिस पेंटिंग अब VEAST ब्रैकेट में लिख लेना विजन, VISON जो लिखा था, इसका मतलब होता है जंगली भैंसा जिसके क्या होते हैं सींग निकले रहते हैं, जो अब नहीं पाया जाता, पहले पाया जाता है। इन दिस पेंटिंग a beast in red has been shown in big size, SHOW, shown in big size, and a group of people in small size has been shown hunting that vision, has been shown hunting that vision। इसमें क्या एक रेड कलर से जंगली जानवर बनाया गया है बड़ा सा, और उसके साथ कुछ छोटे छोटे लोग बनाए गए जो क्या कर रहे हैं, उसको मारते हुए दिखाए गए हैं। तो ये चीज याद रखना, किस कलर से बनाया विजन? रेड कलर से। फुल स्टॉप। In this process, some injured people have also been depicted laying lying scattered SCATTERED on the ground. Depicted laying lying scattered SCATTERED on the ground, जिसमें से क्या कुछ लोग घायल भी हो गए हैं और घायल अवस्था में कहां पर पड़े हुए हैं? जमीन में। And a few people watching them helplessly, और उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपका एक लास्ट और बचा है, वो और लिखो। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। थर्ड, एक्सप्लेन द रॉक पेंटिंग, कॉमन वेल्ड कॉमन में लिखना, विजार्ड डांस, WIZARD apostrophe S डांस ऑफ भीमबेटका। मैम जितने आपने क्वेश्चन लिखा यही है पूरा बस? एक और इसमें वो हम रिटन में हमको पेज पे नहीं, बस इतने चैप्टर है और मतलब क्वेश्चन इतने चैप्टर। तो ये जो दोनों पेंटिंग्स है जो भी हमने लिखवाई है और जो अब लिखवा रहे हैं, ये दोनों कहाँ पर पाई गई है? भोपाल में, क्योंकि भीमबेटका किधर है? भोपाल में। तो ये चीज याद रखना। लिखो विजार्ड डांस, आंसर में हेडिंग डाल के आगे से इसको लिखना, विजार्ड डांस, हेडिंग डालो जैसे भी डाली थी ना, रोरिंग एनिमल, बस इसका डालो। इन दिस पेंटिंग comma, an animal is shown in the agony of death, and the people have been depicted dancing with holding hands of each other, and a person has been shown playing
has been shown playing a big musical instrument. A big musical instrument. And some people have been in sitting position to watch them. Sitting position to watch them. It is the initial painting, INITIAL, painting which shows the celebration with full rhythm, RHYTHM, and movements. Which Shows the celebration with full rhythm and movements. These prehistoric paintings help us to understand about early human beings. Their lifestyle, their food habits, लगाते जाना, their lifestyle, their food habits, their daily life activities, and above all. Full stop. And above all. तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया, एक एनिमल जिसको उन्होंने मारा है, शिकार किया है, उसका क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो शोक जता रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं कुछ लोग। तो वो क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ नाच गाना कर रहे हैं, जिसमें से एक आदमी क्या कर रहा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है और कुछ लोग वहां पर बैठकर क्या देख रहे हैं, आराम से वो चीज़ों को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं बैठकर जमीन में। एंड ये सब कैसा है, पेंटिंग को दिखा रहा है कि पेंटिंग में किस तरह से चीज़ों को लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पूरा उसको बनाया गया। तो ये जो पेंटिंग्स की अभी हमने दोनों बात की, एक तरह से ये क्या दिखाती कि उस टाइम में कैसे मानव सर्वाइव करते थे, किस तरह से उनका जो डेली एक्टिविटीज़ थी, डेली जो उनकी दिनचर्या थी, वो किस तरह से करते थे। अगर आज हम सोचें कि आज हम बैठे तो पहले का आदि मानव कैसे काम करता था, तो ये हमें कुछ मालूम नहीं है। सब लोग अपने अपने थॉट्स लगाएंगे, सब लोग अपना अपना माइंड चलाएंगे कि शायद उसने ऐसा किया होगा, शायद उसने ऐसा किया, लेकिन नहीं। अगर ये चीज़ आज बुक्स में हमको पढ़ाई जा रही तो क्यों, इसका सीधा मतलब ये कि हमें पता चले कि पहले लोग कैसे सर्वाइव करते थे, गुफाओं में, झोपड़पट्टी में। अगर आज हमें पता नहीं होगा, ठीक है, आज हम बड़े से महलों में जाके रहने लगे डायरेक्ट, हमने कभी झोपड़पट्टी नहीं, तो वो चीज़ हमारे लिए एकदम न्यू रहती है कि अरे ये कैसी है, ये कैसे बनाई होगी, तो वो चीज़ जानने की क्यूरियसली रहती है। तो वो चीज़ें आपको बुक्स के थ्रू बताई गई कि पहले के लोग कैसे सर्वाइव करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो लेसन 4 प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ये पूरा फिनिश हो गया। इसका एक क्वेश्चन और रह गया, वो हम लिखवा देंगे।